हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम एक बात करेंगे ऐसे लव स्टोरी की, यानी कि ऐसे एक लव ट्रायंगल की जिसके बारे में आपने ना कभी सोचा होगा ना ही आपने कहीं देखा होगा। और ये है एक नेटफ्लिक्स सीरीज जिसका नाम है ये काली काली आंखें। लेकिन इस वीडियो में मैं ये काली काली आंखें सीजन 1 के सिर्फ एपिसोड 1 और 2 को कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो सीजन 1 के शुरुआत में हम विक्रांत सिंह चौहान से मिलते हैं जो कि एक घर में छुपा हुआ है और उसका मानना है कि वो आज ही मरने वाला है। विक्रांत को ढूंढते हुए वहाँ कुछ लोग पहुंच जाते हैं और फायरिंग स्टार्ट करते हैं। और विक्रांत बताता है कि उसकी ये हालत हुई है सिर्फ एक लड़की के वजह से जिसका नाम है पूर्वा, विक्रांत की बैड लक, जो कि अखिराज अवस्थी की बेटी है। और अखिराज देश का सबसे खूंखार नेता है और उसने पॉलिटिक्स के लिए क्या क्या नहीं किया है। और फिर मिलता है धर्मेश से जो कि अखिराज का हेंचमैन है और इन दोनों ने मिलकर विक्रांत की ये हालत की है। अब विक्रांत की स्टोरी को डेप्थ में जानते हैं। विक्रांत 7 साल का था जब उसने पूर्वा को देखा, या कहिए पूर्वा ने विक्रांत को देखा। विक्रांत के पापा अखिराज के अकाउंटेंट थे और वो अखिराज को भगवान मानते थे। विक्रांत को पूर्वा पसंद नहीं थी, पर विक्रांत पूर्वा के स्कूल में ही पढ़ता था और पूर्वा का फोकस सिर्फ विक्रांत पे ही था। और विक्रांत समझ गया था कि पूर्वा उसके लिए बैड लक है। पूर्वा विक्रांत को चॉकलेट देती है और फ्रेंड बनने को कहती है, पर विक्रांत मना कर देता है। पूर्वा उदास हो जाती है और पूर्वा वो शहर छोड़कर चली जाती है। विक्रांत बहुत खुश है। विक्रांत की लाइफ बदल गई। विक्रांत इंजीनियरिंग पढ़ने चला जाता है और वहाँ कॉलेज में विक्रांत को मिलती है शिखा और यहाँ होती है दोनों की लव स्टोरी शुरू। और फिर विक्रांत को मेल आता है कि उसे मेंटेनेंस मैकेनिकल इंजीनियर के लिए सिलेक्ट किया गया है और ये गुड न्यूज वो शिखा को देता है और कहता है कि उसके साथ भिलाई चलने। लेकिन विक्रांत शिखा के पापा से क्या कहेगा, क्योंकि वो अखिराज या अखिराज के लिए जो भी काम करता है उनसे नफरत करते हैं। अब विक्रांत और शिखा की लव स्टोरी परफेक्ट चल रही थी कि तभी पूर्वा वापस शहर आ जाती है और विक्रांत के पापा नहीं चाहते कि विक्रांत भिलाई जाए और उसे अखिराज के ऑफिस में चलने को कहते हैं। विक्रांत अपने दोस्त गोल्डन के साथ अखिराज के घर आता है और अखिराज के घर में विक्रांत रास्ता भटक जाता है और विक्रांत को अचानक से पूर्वा मिल जाती है और कहती है कि तुमने गलत टर्न ले लिया, मेरे डैड की ऑफिस उस तरफ है। और पूर्वा विक्रांत को कहती है कि वैसे तुम्हें पहली नौकरी मुबारक हो। विक्रांत अखिराज से मिलता है और अखिराज उससे पूछता है कि तुम्हें AK-47 या 57 चलाना आता है। और विक्रांत थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन विक्रांत के पापा कहते हैं कि वो सब सीख लेगा। फिर विक्रांत यहाँ अखिराज को बताता है कि उसने भिलाई के स्टील प्लांट का रिटर्न क्लियर कर लिया है और जॉब लगने के बाद वो MBA करना चाहता है। फिर अखिराज को उसकी बेटी पूर्वा कॉल करती है और अखिराज विक्रांत को जॉब पर रख लेता है, वो भी एक जुम्बा क्लास में। और पेमेंट कितना है? पेमेंट है 1 लाख रुपीज। तो वहीं विक्रांत को भिलाई में सिर्फ 35,000 ही मिल रहा था। फिर पूर्वा विक्रांत से मिलने आती है, लेकिन गोल्डन पूर्वा को इम्प्रेस करने में लग जाता है। लेकिन पूर्वा का पूरा फोकस विक्रांत पे है और विक्रांत को कहती है कि उसे नागरा डैम ले जाने। अब गाड़ी में पूर्वा विक्रांत से पूरा फ्लर्ट करती है और दोनों डैम पहुंचते हैं और पूर्वा कहती है कि स्कूल टाइम से यहाँ पर अभी तक कुछ भी नहीं बदला। और विक्रांत उसे आप कहकर बात करता है, लेकिन वो कहती है कि मुझे आप मत कहो, सिर्फ तुम बोलो। अब वो ड्राइवर जो उन दोनों को डैम तक लेकर आया है वो विक्रांत को कहता है कि पूर्वा ने आपको पसंद कर लिया है और वो आसानी से आपको छोड़ेगी नहीं, आपके ऊपर चढ़ कर रहेगी। और पूर्वा पानी के बीच में जा रही है और वो ड्राइवर कहता है कि आपने DDLJ तो देखा ही होगा और कहता है कि पूर्वा 4.5 कदम के बाद जरूर पलटेगी। और पलट पलट कहते कहते पूर्वा सही में पलटती है और विक्रांत को देखती है और विक्रांत यहाँ सोच रहा है कि वो कहाँ फंस गया। अब ये सब होता देखकर शिखा बहुत गुस्सा हो जाती है और विक्रांत तो कुछ बताने वाला है नहीं, इसीलिए वो गोल्डन से पूछती है कि पूर्वा देखने में कैसी है। और गोल्डन कहता है कि भाई वो तो बहुत टॉप लेवल की लड़की है। और शिखा और गुस्सा हो जाती है और ये कहकर चली जाती है कि तुम अपना करो और मुझे जो सही लगेगा मैं वो करूंगी। विक्रांत अपने पापा को कहता है कि उसे अखिराज के यहाँ काम नहीं करना, लेकिन उसके पापा उसे गिनाने लगते हैं कि अखिराज की फैमिली ने उनके लिए क्या क्या किया है। लेकिन विक्रांत को तो भिलाई ही जाना है और ये जुम्बा क्लास उसे संभलने वाला है नहीं। और पता चलता है कि पूर्वा ने विक्रांत की बहन पल्लवी को भी जुम्बा क्लास में लगवा लिया है और उसकी बहन की सैलरी है 35,000। और विक्रांत के पापा ये सब सुनकर विक्रांत को कहते हैं कि तुम्हें पता चल गया तुम्हारी औकात क्या है। और रात में विक्रांत खुद को तैयार करता है कि वो अगले दिन जाकर अखिराज को कह देगा कि वो अखिराज के अंडर नौकरी नहीं कर सकता। अब अगले दिन विक्रांत को अखिराज के ऑफिस के बाहर वेट करने को कहा जाता है। फिर वो आदमी को कॉल आ जाता है और ये मौका देखकर विक्रांत ऑफिस के अंदर चला जाता है और दिखता है कि एक अखिराज एक पुलिस यानी कि एक SSP को मार रहा है
और उसका चेहरा पूरा खून खून हो गया है। और विक्रांत ये देखकर बिल्कुल डर जाता है और अखिराज गुस्से में विक्रांत से पूछता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। और गुस्से में अखिराज उस पुलिस वाले को मार देता है और धर्मेश को कहता है कि बॉडी ठिकाने लगा दो। और विक्रांत की बात बिना सुने ही अखिराज वहां से चला जाता है। अब बॉडी काटने के लिए धर्मेश चेन सॉ लाता है और उसे स्टार्ट करता है। और धर्मेश विक्रांत को कहता है कि बॉडी का हाथ पकड़ने। विक्रांत क्या करने आया था और वो क्या कर रहा है। धर्मेश बॉडी के टुकड़े को फेंकने के लिए विक्रांत को अपने साथ लेकर आता है और फिर उसे जुम्बा क्लास छोड़ देता है, जहां पूर्वा जुम्बा डांस सिखा रही होती है और विक्रांत वहां बेहोश हो जाता है। विक्रांत समझ चुका है कि पूर्वा के साथ रहने से उसका क्या हश्र होने वाला है। और फिर वहां शिखा आती है और पूर्वा और विक्रांत को साथ देकर गुस्सा हो जाती है और चली जाती है। और पूर्वा विक्रांत से पूछती है कि तुम्हारी लाइफ में कोई और है क्या। और विक्रांत तो पागल है नहीं जो शिखा का नाम लेगा। और पूर्वा विक्रांत से पूछती है कि तुम हमारे फ्रेंड बनोगे और एक एनवेलप देती है और कहती है कि अब बन जाओगे। और उस एनवेलप में क्या होता है, विक्रांत का भिलाई से रिजेक्शन लेटर। अब अखिराज के घर में एक पार्टी चल रहा है और विक्रांत पूर्वा से मिलने आता है और कहता है कि मुझे भिलाई वाला नौकरी वापस चाहिए। और वो पूर्वा के साथ जुम्बा क्लास में काम नहीं करना चाहता और उसने इंजीनियरिंग इसीलिए नहीं की है। और ये भी बताता है कि वो इस शहर में रहना नहीं चाहता। उसका एक दिल्ली के एक फर्म से बात हुआ है और वो कंपनी विक्रांत को लंदन भेजना चाहता है। और विक्रांत का प्लान है कि वो लंदन में MBA करेगा। और पूर्वा कहती है कि ठीक है जाओ फिर। अब विक्रांत शिखा के घर आता है और शिखा को मैसेज करके बुलाता है और शिखा को लड़के वाले देखने आए हैं। और विक्रांत शिखा को कहता है कि उसका दिल्ली का जॉब अब कंफर्म्ड है और उसने पूर्वा को मना कर दिया है। और विक्रांत शिखा को एक एल्यूमिनियम रिंग पहना देता है। अब अखिराज देखता है कि उसकी बेटी खुश नहीं है, जिसके बाद अखिराज के लोग विक्रांत के घर का पावर काट देते हैं और फिर पानी भी नहीं आ रहा। अब ये दोनों चीज कम नहीं था कि फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। विक्रांत जल निगम में जाता है कंप्लेंट रजिस्टर करवाने, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का भी चक्कर काटता है और टेलीकॉम कंपनी में बिल भरने को कहा जाता है। लेकिन विक्रांत कहता है कि उसने बिल तो भर दिया है, लेकिन वो टेलीकॉम वाला आदमी कहता है कि आपका चेक बाउंस हो गया है। और फिर पता चलता है कि बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। और विक्रांत समझ जाता है कि इस शहर में सब कुछ अखिराज के कंट्रोल में है। और इतना सब कम नहीं था कि शिखा विक्रांत के ऊपर और एक बॉम्ब फोड़ देती है कि विक्रांत को दिल्ली के उस कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया है। गोल्डन विक्रांत को घर भेजता है और घर में तो अलग ही सीन है। विक्रांत के पापा के अगेंस्ट एक नोटिस इशू हुआ है और वो ऑफिसर विक्रांत को कहता है कि नदी में रहकर मगर से बैर नहीं करते। विक्रांत बहुत गुस्से में है और वो पूर्वा से मिलता है और इमेजिन करता है कि उसने पूर्वा का खोपड़ी ही उड़ा दिया है। फिर विक्रांत पूर्वा को कहता है कि मुझे मेरी नौकरी वापस चाहिए। पूर्वा अपने पापा को कॉल करती है और फिर विक्रांत को कहती है कि तुम उस बगल वाले कैबिन में अब अकाउंट्स का काम संभालो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सैलरी सिर्फ 30,000 ही होगा। और विक्रांत मान जाता है और बस अगले दिन बिजली, पानी, नेटवर्क सब वापस आ जाता है। और विक्रांत की माँ विक्रांत को कहती है कि ये सब तो पूर्वा ने ही किया है और कहती है कि तुम अपना नाम पूर्वा दास रख लो। विक्रांत अपना सारा भरास गोल्डन के घर आकर निकालता है, पर देखता है कि गोल्डन अपनी गर्लफ्रेंड सोनिया के साथ अलग ही गेम खेल रहा था और विक्रांत ने उन दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। शिखा समझ जाती है कि अखिराज के लोग उन दोनों को साथ जीने नहीं देंगे और यहाँ पूर्वा ने विक्रांत के पापा के ऊपर से सारे चार्जेस हटा दिए हैं। विक्रांत ब्रेकफास्ट करने बैठता है और विक्रांत टीवी पर SSP दुष्यंत कुमार की न्यूज देखता है जो कि कई दिनों से गायब है। और विक्रांत समझ जाता है कि ये उसी पुलिस ऑफिसर की न्यूज है जिसके बॉडी के टुकड़े को उसने फेंका है। और एक पुलिस कहता है कि दुष्यंत अपनी गाड़ी से बनबासा गया था जो कि नेपाल के बॉर्डर के पास है। अब अगले दिन विक्रांत उसी ब्रिज पर आता है जहाँ के उसने उस SSP के बॉडी को फेंका था और वहाँ की कुछ फोटो क्लिक करता है। और विक्रांत न्यूज नेशन चैनल के एक रिपोर्टर सुयश राय को कुछ न्यूज सेंड करता है। अखिराज अपनी बेटी से कहता है कि तुमने पहले कभी किसी के लिए इतनी सिफारिश नहीं की। और फिर न्यूज नेशन में दिखाया जाता है कि SSP दुष्यंत कुमार का मर्डर हुआ है और ये अखिराज के दफ्तर में ही हुआ है। और फिर सारे न्यूज चैनल इसी केस को कवर करने लगते हैं और न्यूज चैनल में ही कहा जाता है कि एक गुप्त कॉलर ने इसकी पुष्टि की है और इन्वेस्टिगेशन टीम को उसी नदी से SSP की बॉडी पार्ट्स भी मिल जाती है। अब सुयश राय चैनल में चिल्ला चिल्लाकर पूछता है कि अखिराज जी कुछ तो बोलिए। और एक पुलिस ऑफिसर फोन करके अखिराज को कहता है कि आप लोगों के अलावा किसी और को तो खबर नहीं थी, तो मतलब अंदर का ही कोई खबरी है। और ये सुनकर धर्मेश को याद आता है विक्रांत का नाम और इसीलिए अखिराज के लोग विक्रांत का पीछा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें भैया ने बुलाया है। और धर्मेश जानता है कि विक्रांत ने ही ये किया है। अब विक्रांत के पापा अखिराज से मिलते हैं और विक्रांत के पापा बैंड बाजे पे नाचते हुए विक्रांत के पास आता है और उसे गले लगा लेता है।
अब ये क्या हुआ, और कहता है कि अखिराज ने तुम्हें पूर्वा के लिए चुना है। लो, विक्रांत की तो एल लग गई। और यहाँ होता है ये काली काली आंखें एपिसोड 2 खत्म। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।